शंकराचार्य जी ने गृहस्थ जीवन को नहीं जाना था। जब वो शास्त्रार्थ करने निकले पूरे देश में भ्रमण के लिए, हिंदू संस्कृति का परचम लहराने के लिए, सनातन धर्म से लोगों का परिचय कराने के लिए, फैलाने के लिए, तो उनका सामना एक महाविद्वान ब्राह्मण से, मंडन मिश्र से हुआ। मंडन मिश्र से जब शास्त्रार्थ हुआ, वो हार गए। तो उनकी धर्म पत्नी ने कहा, नहीं अभी नहीं हारे, ये तो अर्धांग है हमारा, हम अर्धांगिनी हैं, अभी आधा शरीर तो हारा ही नहीं है, अभी मुझसे शास्त्रार्थ करो। तो शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, उन्होंने कहा हम तैयार हैं। तो उन्होंने गृहस्थी से संबंधित सारे प्रश्न किए, पति पत्नी के संबंधों के बारे में तमाम प्रश्न किए। अब उनको तो बेचारों को पता ही नहीं था, वो तो बहुत छोटे में सन्यासी हो गए थे, तो हारते बचे। तो उन्होंने कहा 1 महीने का समय चाहिए। इसके बाद वो वहाँ से गए, उन्होंने शरीर छोड़ा और एक राजा के शरीर में, जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसमें प्रवेश करके, परकाया प्रवेश करके, राजा के शरीर को जिंदा करके स्वयं उस शरीर में रह करके उन्होंने सारे राजसी सुख भोगे और गृहस्थ जीवन को पूरी तरह से समझा। फिर आकर के लौटे और उनकी धर्म पत्नी को, मंडन मिश्र जी थे, उनकी धर्म पत्नी को आकर के सारे सही सही जवाब दिए, तब वो जीत पाए। इसका क्या निकलता है संदेश? कि गृहस्थ धर्म सर्वोपरि है। गृहस्थ धर्म सर्वोपरि है। गृहस्थ धर्म से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। इसीलिए दरबार परिवार परंपरा को सबसे आगे और सर्वश्रेष्ठ मानता है। जिसने अपने परिवार को नहीं जाना, परिवार को नहीं समझा, वो समाज को क्या दे पाएगा? कुछ नहीं दे पाता। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, अब ये महाकुंभ में रहे, बाबा का जन्म दिवस है तो यहाँ है, अपने लिए यही पूर्ण महाकुंभ है, बाबा का दरबार है, जन्मदिन है। मैंने वो चीज़ देखी जिसका वर्णन करना बहुत जरूरी है, आपको समझना बहुत जरूरी है। धर्म के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाने वाले लोग जाति पाति के बंधन में ऐसे बंधे हुए हैं कि छोटा सा गांव का आदमी नहीं बंधा हुआ, इतना बंध गए हैं। उनके मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। और इस मन से मैं कहना चाहूँगा, कभी मुक्ति नहीं होगी, ध्यान रखो। जो जाति पाति सीमा देश के बंधन में बंधता है वो कभी आगे नहीं जा सकता। आप बंधन अपना स्वयं बांध लेते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, आप गृहस्थ हैं, अरे राम राम राम, फिर तो आपसे बात करना उचित नहीं है। आप गृहस्थ हैं, अरे उन्हीं गृहस्थों की जूठन खाते हो तुम सब साधु संत, उन्हीं की जूठन खाते हो, हमारी जूठन खाते हो तुम, और उन्हें ही सबसे नीच बताते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे साधु संतों को शर्म आनी चाहिए जो गृहस्थों की जूठन खा के उनके बल पे जिंदा हैं और उनको नीच बताते हैं। राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, जितने महापुरुष हो, शिव हो, विष्णु हो, कोई हो, ब्रह्मा हो, सब परिवार परंपरा का पालन करते हैं। उनकी पूजन करते हो जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, और गृहस्थों को नीच समझते हो। तुमसे बड़ा नीच कोई भी नहीं है। नीचता की हद है। तुम सब गुरु नहीं, गुरु घंटा लो। तुम्हारी पोल खोलने के लिए इस दरबार का जन्म हुआ है।
ऐसे नीच धर्मात्मा अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं। किसी पद पर बैठ जाने से आप धर्मात्मा नहीं हो जाते, अपने कर्मों से, अपने आचरण से धर्मात्मा बनते हो, बातों से नहीं। ये बातों से धर्मात्मा बनने चाहते हैं। ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार होना चाहिए। बहुत गहरा दुख होता है सुन करके जब ये कहते हैं अरे वो तो गृहस्थ है, अरे ये तो गृहस्थ है। तुम सन्यासी बने हो, उसी मां के कोख से पैदा हुए हो, उसी मां के रक्त से पैदा हुए हो। गृहस्थ नहीं होते तो तुम पैदा नहीं होते धरती पे। शर्म आनी चाहिए। उसी मां को गाली देते हो, मां के परिवार को गाली देते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम साधु संत महामंडलेश्वर कहने लाने के लायक नहीं हो। तुम लोग पद लेने से कोई बड़े धर्मात्मा नहीं बन जाओगे। तुम ना धर्मात्मा हो ना ज्ञानी बन जाओगे। अज्ञानी हो, अज्ञानी रहोगे। जिस प्रकार जीते थे गांव में जाति पाति में, आज उससे ज्यादा भयंकर जाति पाति का जहर लेकर के जी रहे हैं। ये मैंने पूरे महाकुंभ में देखा है। सड़े गली मानसिकता के लोग, सड़ी गली मानसिकता। ये संत हैं, ये साधु हैं जो गृहस्थों को गाली दें। राम भी गृहस्थ थे, उनके तलुए क्यों चाटते हो दिन रात? कृष्ण गृहस्थ थे, तलुए क्यों चाटते हो दिन रात कृष्ण के? वो भी गृहस्थ हैं। तब तो तलुए चाट के, भजन गा के, उनके कथावाचक बन के, ताता थैया करके आप उनका जूठन खाते हो और उन्हें सबसे नीच बताते हो। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। ध्यान रखो, हिंदू समाज अब प्रमाण चाहता है, बातों से बात नहीं बनेगी। प्रमाण देना होगा। अगर तुम धर्मात्मा हो तो तुम्हारे आचरण से प्रमाण मिलना चाहिए। अगर तुम मानव को मानव नहीं समझते, जाति पाति में, गोरे काले में बांटते हो, छोटे बड़े अमीर गरीब में बांटते हो, सन्यासी और गृहस्थ बांटते हो, तो तुमसे बड़ा कोई नीच और अज्ञानी कोई हो नहीं सकता। दरबार ये घोषणा करता है कि तुम अज्ञानी हो और तुम्हारी सबकी पोल खोलने के लिए इस दरबार का जन्म हुआ। ध्यान रखो। इस संसार को, भारत को, पूरे विश्व को अगर किसी ने दिशा दी है तो गृहस्थ लोगों ने दी है। और शंकराचार्य जी, जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, उनको भी गृहस्थ बनना पड़ा था, नहीं पूरे नहीं होते। आप आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा को चैलेंज करते हो। केवल गद्दी में बैठ जाने से आप धर्मात्मा हो गए, अकड़ के बैठ गए। अरे इतना मत अकड़ो कि टूट जाए तुम्हारी रीढ़ की हड्डी, 4-6 जगह टुकड़े टुकड़े हो जाए। इतना ऐंठ के बैठे हैं, इतना ऐंठे हुए, लगेंगे अभी टूट जाएंगे। हद है। ये धर्म है। इसीलिए तुम्हारे इन गंदी आदतों की वजह से, कुकर्मों की वजह से हिंदू समाज पथभ्रष्ट हो रहा है। दूसरी जा करके दूसरे समुदायों की तरफ, दूसरे मजहब की तरफ आकर्षित हो रहा है, तुम्हारी इन्हीं गंदी गंदी हरकतों के कारण। तुम में इतनी ताकत होती तो महाकुंभ में इतनी बड़ी घटना हुई, इतने सब इकट्ठे हो, कभी रोक के दिखा देते कि घटना ना होती। तो तुम्हारी ताकत को हम जानते हैं, तुम्हारी हैसियत जानते हैं। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी नाक के नीचे लोग कुचल के मर गए। धर्मात्मा कहते हो अपने आप को, बड़ा ज्ञानी और बड़े सिद्ध मानते हो अपने आप को। कुछ भी नहीं हो, सब टोटल नकली, सब नकली। दरबार पिछले 2 महीने से दरबार के सेवकों के साथ बैठ करके चर्चा करते थे। दरबार देखता था कुछ हादसा होगा, बड़ा हादसा होगा।
ये हम लोग चर्चा करते थे कि बड़ा हादसा जरूर होगा, लेकिन हादसे रोके जा सकते हैं। हादसों को रोकने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हादसा रोका जा सकता है। अगर उसके लिए पहल की जाए तो सब रोका जा सकता है, सब कुछ रुक सकता है। लेकिन हम लोग वहाँ से आए यहाँ 27 तारीख को, और 29 की रात में वह हादसा हुआ वहाँ बड़ा। वहाँ से हम लोग आ नहीं रहे थे, दरबार के लोग वहाँ रो रहे थे आने में वापस, कि नहीं जाएंगे, यहीं रुकेंगे भी। अश्रुपूरित थे, माताओं के आंख में आंसू थे कि नहीं जाएंगे वापस। हमने कहा नहीं, चलना है, क्योंकि बाबा का जन्मोत्सव है, और मना करके वापस आए। नहीं पता था इतनी बड़ी घटना हो जाएगी, नहीं तो माँ को हम लेके नहीं आते, वहीं रुकते। मन तो आने का नहीं कर रहा था, वहां से किसी का आने का मन नहीं था, मेरा भी आने का मन नहीं था। अनमने मन से हम लोग महाकुंभ से यहाँ आए थे। ये लगता था यहाँ रहना बहुत जरूरी है, यहाँ रहना बहुत जरूरी है। लेकिन जो भोलेनाथ को मंजूर, माँ को मंजूर होता वही है। लेकिन इन्हें अगर कोई चैलेंज करे, इनके पास जवाब नहीं है। लोग हज करने जाते हैं, कभी आप एक कैजुअलिटी नहीं सुनते होंगे। बहुत भारी भीड़ रहती है, सारा मैनेजमेंट है। अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो व्यवस्था बनाई गई उसका हम पालन करें। कुछ हजार लोग करोड़ों लोगों को नहीं संभाल सकते, आपको दिशा दे सकते हैं, रोक सकते हैं आगे जाने से, आगे जाने का मार्ग बता सकते हैं। लेकिन जब उसका हम उल्लंघन करते हैं तो उसका परिणाम भी भोगना पड़ता है। कहना यही चाहते हैं आप सबसे, आप गृहस्थ होकर के अपने आप को नीचा नहीं समझना है, इन सन्यासियों से अपने आप को ऊपर समझना है। आप इनसे ऊपर हो। कम से कम आप भिक्षा तो नहीं मांग रहे हो किसी के लिए, श्रम कर रहे हो, अपने बच्चों को पाल रहे हो, मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रहे हो, पढ़ा लिखा रहे हो, आगे सिखा रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, मेहनत कर रहे हो। अपना पेट काट के, अपना शौक ना पूरा हो वो काट के बच्चों को आगे पढ़ा लिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। आप सब सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे महान हो, सब गृहस्थ। इनकी तरह गृहस्थों से भिक्षा मांग के खा रहे हैं और गृहस्थों को ही गाली दे रहे हैं। इनके जैसे लोग तो आप बहुत अच्छे हो, बहुत आगे हो। और मुझे गर्व है, बहुत गर्व है कि गृहस्थ लोग सन्यास की दीक्षा भी लेंगे घर बैठे। जैसे ही 15वां लेवल क्रॉस होगा तंत्र का, जो भी चाहेगा सन्यास की दीक्षा लेगा, और घर रहते हुए लेगा। अभी मंत्र दीक्षा होती है, तंत्र दीक्षा होती है। 15 लेवल जो क्रॉस करेगा वो सन्यास दीक्षा में जाएगा। तो सब कुछ घर रहते हो, बाहर भी तो घर ही है। अगर घर से आप गए, आप किसी आश्रम में जाओगे तो परिवार तो मिल गया आपको। इधर परिवार छोड़ा, उधर परिवार मिल गया। इसमें कौन सा बड़ा भारी बदलाव हो गया? इधर परिवार, उधर परिवार। यहाँ भाई बहन, वहाँ भी सब भाई बहन। यहाँ घर छोड़ा, वहाँ घर मिल गया, आश्रम हो गया। छूटता क्या है? मानसिकता सही होनी चाहिए। तो घर में ही सन्यास है, घर में अपने।